मास्टर के बेड़ एकदम सुनते ही सब जितना देर पढ़ल के बस हो गए। ऐसा काम नहीं कीजिए, है ना। पढ़िए लिखिए, बार बार कह रहे नौकरी लीजिए, इसके बाद अपने हिसाब से शादी ब्याह कीजिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर वो लड़का कोई भी करता है शादी ब्याह, अभी वो उसके पास क्या ऑप्शन बचेगा? पहला प्रायोरिटी उसका होगा कि कमाना, क्योंकि उसको खिलाने वाला तो अभी कोई नहीं है। दोस्त एक दिन खिलाएगा, 2 दिन खिलाएगा, 1 महीना बहुत ज़्यादा, ऐसे तो नहीं खिलाएगा उतना। आपको कमाना पड़ेगा, और कमाने के चक्कर में आपकी पढ़ाई वगैरह क्या हो गई? खत्म। तो कम से कम पहले पैर पर खड़ा हो जाए, कुछ कमाने लायक हो जाए, 1 लाख 2 लाख 4 लाख बैलेंस कर लो, फिर अगर कोई करता है तो समझ में आ भी रहा है। अभी इंटर में पढ़ रहा हो, क्या में पढ़ो लो, BA में, बताओ भाग गया, क्या करेगा इस लाइफ में? बाद में पछताएगा, पूछना 1 महीना बाद, है ना, तो समझ में आएगा उसको कितना बड़ा गलती किए हैं। अरे एक बार तुम लोग को भी जो है ना हॉस्पिटल घुमाया जाएगा, एक टूर रखेंगे हॉस्पिटल का, बड़ा हॉस्पिटल, जिसमें हर 10 मिनट में किसी का एक टांग टूटा हुआ एंट्री ले रहा है, किसी का हाथ टूटा हुआ एंट्री ले रहा है, कोई पूरे साइलेंस है जा रहा है ना, कोई पूरा डैमेज हो गया है, ब्रेन वो आ रहा है, 2 को मरा हुआ निकल रहा है। तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को दुनिया में। एक बार अगर आप बढ़िया हॉस्पिटल, यहाँ के हॉस्पिटल थोड़ी है, यहाँ तो गया बुखार हुआ है, मलेरिया हुआ, क्या होता है, खोखी सर्दी गाँव देहात में वही कहता है, बस उतने में खत्म। यहाँ तो डरने लगता है। वहाँ जैसे ही हम जब गए, या कोई भी जब जाता है ना, तो पहले तो गए तो एक बच्चा का हम जानबूझ के उस बच्चा को नहीं देखे। जब एंट्री ले रहे थे तो एक बच्चा बाहर स्ट्रेचर पर, वो उसको रेफर कहीं कर रहा था, वो लेटा हुआ था, हमको उसको लग रहा था पैर कट गया था या हाथ कटा हुआ था, मैंने हम दूर से ही उसको देख रहे थे, हमारा हिम्मत नहीं हो रहा था कि हम नज़दीक से भी जाके देखें। और फिर ICU में हम भर्ती करवाए। ICU से जब वो निकले, उसके बाद एक रूम में शिफ्ट हुए पिताजी। तो रूम में, बड़ा रूम था, तो पर्दा लगाया हुआ था, तो 2-3 मरीज उसमें रहता है एक रूम में। एक होता है जनरल वार्ड, एक के बाद 20-30 गो रहता है, उसमें सब पड़ा। एक होता है प्राइवेट, आप लेना चाहते हैं, उसका रूम थोड़ा रेंट ज़्यादा होता है, तो हम लोग प्राइवेट ले लिए थोड़ा। तो उसमें 2-3 था। एक लड़का देखे, हम उसको भी हिम्मत दूरिये देख रहे हैं, जैसे वहाँ पर रूम बड़ा है, वहाँ पर लेटा हुआ मेजे पर है, वो एकदम सेंसलेस ऐसा ही पड़ा हुआ है, नाक में पूरा लगा हुआ है, पूरा इधर लगता है कुछ हुआ था उसको, पूरा एकदम सेंसलेस, ना कुछ बोल रहा था ना कुछ कर रहा था, ऐसे ही बेड पर ऐसे ही पड़ा हुआ। उसको खाना खिलाने के लिए पाइप लगा हुआ था, और सिर्फ लिक्विड दिया जा रहा था, घोर के ऐसे पाइप में दिया। पाइप को ऐसे उठाता था तो इसके मुंह के नली से, नाक द्वारा, नाक और मुंह का नली मिला हुआ है ना। खखार उखार जब देखते हो, मुँह नकिया लड़ा मुँह आ जाता है, ये बस सड़ाक से नमार नहीं आता है। तो ये जो नली है और ये नली है, दोनों क्या है? ज्वाइंट है। तो इस नली से होते हुए, उसके मुंह होते हुए फिर वो जा रहा है, ऐसे खिलाया जा रहा था। हमारा हिम्मत नहीं हुआ कि हम मैंने इधर नज़दीक आके उसको हम देखें। हम दूरे रहना भैया, प्रणाम, ऐसा बीमारी दूरे रहो। ऐसा बीमारी देखिएगा तो आपको लगेगा कि जीवन है क्या, कुछ नहीं है। या तो लगेगा एकदम सात्विक जीवन जिए, और नहीं तो फिर उस समय लगता है कि इंसान के पास पैसा होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप इलाज भी नहीं करवा पाइएगा ठीक से। अगर कभी भी बड़ा बीमारी ऐसा, भगवान ना किसी को हो, और अगर कुछ हो जाता है किसी फैमिली में, किसी भी व्यक्ति को, जब 1 लाख 2 लाख की बारी, 5 लाख की बारी आ जाएगा तो आदमी फेफड़ जाएगा। अब एट ए टाइम कुछ हुआ, आप गए, कहाँ से पैसा आपके पास रहेगा? बीमारी में आपको पैसा हमेशा घर में उसके लिए 1 लाख 2 लाख 5 लाख रखना चाहिए। तो जो कैपेबल है, तो अब जिसके पास आमदनी है नहीं, वो कहाँ से रखेगा बेचारा? वो तो सरकारी जाता है, सरकारी में कितना बढ़िया इलाज होगा भगवान जाने। कुछ जगह बढ़िया भी होता है, कुछ जगह नहीं भी होता है। और उस समय वहाँ फेफड़ जाइएगा कि हमारा इलाज ढंग से होता, पैसा है नहीं।
तो एक बार हॉस्पिटल जब घूमिएगा ना तो आपको लगेगा कि दुनिया क्या है, समझ में आ जाएगा। ये मोह माया त्याग जाल जो है ना, ये सब खत्म हो जाएगा, और प्रेम का जो रोग है ना वो भी खत्म हो जाएगा। एक दिन तो मरना ही है सबको, कोई बचेगा इस धरती पे जी? हम हो आप हो, एक ना एक दिन सुनिएगा कि फलाना राम नाम सत्य है। इंसान कितना खुश होकर उसका पूरी सब्जी भी जाकर खाता है। अरे भोज हो रे चल रही है, बाले बुतरू उठ रहा है, लोटा गिलास लेके जा रहा है, बैठ रहा है भोज, अगला मर गया उसको कोई गमे नहीं है। हमारा सब्जियां देन रहे, सब्जियां देनी नहीं अभी तक, हमारा रसगुल्ला नहीं देने, ये स्थिति हो जाती है। तो हम लोग जब मरिएगा ना तो आने वाली जो पीढ़ियां है ऐसे ही खूब दोम दोम के रसगुल्ला पूरी खाएगा क्या? और जितना बड़ा आदमी उतना बड़ा भोज। मुखिया घर में कोई, हमारे गांव में एक मुखिया आई थी, वो डेथ कर गई अभी हाल फिलहाल, लगभग 3-4 हजार आदमी को नौता गया खाए के लिए, मारा पीटी के लिए है कि हम बैठबो, एकदम जुटवा अभी खाइए रहा है और इसी कुर्सी पीछे खड़ा है कि उठते ही तक कि हम बैठ जाए। यह स्थिति है मरने का खाना खाने के लिए इंसान को, कि भाई आदमी पागल हो ले, क्या करोगे? चलो भगवान सबका पार लगाए। आइए देखिए, हम लोग 3 पैराग्राफ तक पढ़ लिए थे ना, है ना? एक आध दिन पक्का है कि हम लोग, तुम लोग फैमिली उमली से ऑर्डर ले लो, है ना? चंदा उन्दा किया जाएगा और चलेंगे पटना का 2-3 हॉस्पिटल घूमेंगे। एगो PMCH घूम लेना, PMCH में घूमोगे तो आधा ज्यादा लड़की बेहोश हो जाएगी। अरे एगो दिखा रहा था, मेरा भाई बता रहा था, मेरा भाई क्या हुआ था ना, जैसे रेक होता है ना दीवार के ऊपर, तो कुछ रख रहा था और टेबल पे पैर था उसका, फिसल गया ना, तो कांटी था दीवार, जैसे ये रखा हुआ है नीचे कांटी ठोका हुआ था, कटिया में रगड़ा गया उसका, और रगड़ा गया तो अंगूठा थोड़ा सा मांस उस, फिर ऑपरेशन हुआ थोड़ा सा, तो ऐसे हो गया था अंगूठा, इसका उंगली है वो ऐसे, सब काम करता था, छोटा भाई जो है ऐसे हो गया था। तो उसी का ऑपरेशन कराने PMCH गया था। तो ऑपरेशन जब करवा रहा था तो सामने को देख रहा था, एक आदमी का पैर पूरा टूटा हुआ था, मैंने कुछ जाने नहीं था, उसमें रड डालना था, है ना, पैरों में रड डालना था। आदमी बेहोश कर दिया था, इतना मोटा रड लाया, मतलब 2-4 mm 3 mm का जो रड होता है, स्टील का, लोहा का नहीं पड़ता है क्योंकि लोहा जंग मार देगा ना, स्टील का रहता है। स्टील का रड ऐसे घुसा दिया जिससे दीवार में इतनी ठोकता है, मार ठां ठां ठां, और घुसा रहा है घोड़ा उसका। अगर जिंदा घुसा रहे तो क्या होगा बताओ? तो बहुत लोग का जो पैर हाथ टूट जाता है वो ऐसी रडवा घुसा के और मार हथौड़ी से दंगा रहा है, और उसके बाद उसको घुसा दिया और दिन बेहोश पड़ा हुआ है। बेहोश में तुम्हारा काट देगा वो अंगा, तुमको पता नहीं चलेगा, जब होश आएगा मेरा हाथ गायब।